जो सभ्यताएं या लोग आंतरिक समस्या पर केंद्रित होना चाहते हैं, उनके लिए सनातन धर्म आंतरिक हल पेश कर सकता है। सनातन धर्म की कुछ विशेषताएं हैं। वह किसी व्यक्ति या किसी के जीवन पर आधारित नहीं है। ये भारत राष्ट्र की भी संपत्ति नहीं है। हाँ, ये सही है कि भारत में ये ज़्यादा फला फूला है, लेकिन जहाँ कहीं भी सनातन तत्व की बात होती है, उसका सनातन धर्म स्वीकार ही नहीं, स्वागत करता है। चाहे हो जीसस हो, मोहम्मद हो, लाओ त्सु हो, जैन बौद्ध संत हो, सभी का सनातन धर्म में स्वागत ही है। सनातन धर्म की कोई विशेष मूलभूत पुस्तक नहीं है। हाँ, कुछ प्रमुख और प्रामाणिक अवश्य मानी गई है। इन किताबों के बगैर भी सनातन टिका रहेगा, क्योंकि इन किताबों के शब्द ही खुद ऐसे हैं जो सिर्फ सत्य की ओर इशारा करते हैं और फिर कहते हैं कि अगर सत्य समझ में आ गया है तो हमें फाड़कर फेंक दो, और अगर हमें पढ़कर सत्य समझ में नहीं आया तो भी हमें फाड़कर फेंक दो। तो ये किताबें इतनी ही अपेक्षा रखती है कि हम विचार करें, मनन करें इनके शब्दों के ऊपर, और फिर वे ही कहती है कि हमें नष्ट कर दो। तो क्यों कोई सनातन धर्म को नष्ट करना चाहता है? हम सनातन ग्रंथों के दार्शनिक विचारों पर मनन क्यों न करें? जो समाज सुधारक है, वे किस बात से डर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या वे सामाजिक समस्याओं के आड़ में हमें बाह्य जगत की ओर ज्यादा केंद्रित करवाना चाहते हैं? क्या हमारा आंतर अभिगम जो है वे उससे पीड़ित है? क्या उनको लगता है कि हमारे आंतर अभिगम के कारण ही हम पिछड़े हुए रह जाते हैं? सिर्फ सनातन सत्य, उसकी समझ और उसके तक पहुंचने का रास्ता, तरीके, बस इन्हीं चीज़ों को सनातन धर्म के अनिवार्य अंग माने जाने चाहिए। बाकी सब कुछ, जैसे कि जातिवाद है, स्त्रियों की समाज में स्थिति, अस्पृश्यता, आर्थिक भेदभाव इत्यादि चीज़ें सामाजिक है और ये हमेशा बदलती रहेगी। सनातन धर्म इन्हें बदलने की पूर्ण स्वतंत्रता भी देता है। तो इन सामाजिक समस्याओं को क्यों धर्म की समस्या के रूप में पेश किया जाता है? विज्ञान के कारण प्रौद्योगिकी प्रगति हो रही है। इसके कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचे जो है उसमें मूलभूत परिवर्तन आने निश्चित है और बड़े परिवर्तन आएंगे। पश्चिम में जो रिलीजियन प्रस्थापित है, हो सकता है कि वे किसी मान्यताओं के ऊपर ज़्यादा आधारित है और इसीलिए वे रिलीजियन, मजहब, विज्ञान के विपक्ष में खड़े हुए दिख सकते हैं। हो सकता है उनकी ठोस मान्यताओं को विज्ञान की प्रगति के कारण आहत पहुंच रही हो, लेकिन सनातन धर्म में जो सत्य का विवरण है उस तक विज्ञान कभी पहुंच ही नहीं सकता। विज्ञान का विषय ही बाह्य है। इसीलिए विज्ञान की प्रगति के कारण सनातन धर्म को कोई नुकसान नहीं हो सकता, उल्टा फायदा ही हो सकता है। उल्टा विज्ञान की प्रगति के कारण हम और सत्य के करीब आ सकते हैं। सनातन सत्य एक स्थिर सड़क की तरह है जिसके ऊपर प्रकृति की गाड़ी चल रही है। प्रकृति परिवर्तनशील है, इसीलिए गाड़ी की गति कभी तेज या कभी कम करनी पड़ती है। इसके लिए गियर बदलने की आवश्यकता होती है। ये गियर आप खुद बदलिए, यानी मैनुअल तरीके से करें, या स्वयं संचालित हो यानी ऑटोमेटिक हो, गियर बदलना जरूरी है। गति बदलेगी, परिवर्तन आएगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि गति बदलने की ज़रूरत है तो हम गाड़ी को ही फेंक दें। तो गाड़ी या सड़क को आप फेंक सकते भी नहीं हो। अगर आपके घर में गंदगी आ जाए तो आप गंदगी को साफ करोगे, घर को नहीं फेंक दोगे। ऐसा करना आत्मघाती होगा।